नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा शहर के पुराने बस स्टैंड क्षेत्र के सैकड़ों परिवार प्रेशर हॉर्न से परेशान। एसजीएमएच रीवा में शराब के नशे में मिले कर्मचारी गंदगी पर फटकार। रीवा शहर के विक्रम पुल पर भारी जाम, घंटों परेशान हुए लोग। रीवा आएंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रीवा में देर रात तेज रफ्तार बाइक पोल से टकराई, युवक की मौत। रीवा के बैकुंठपुर में पुरानी रंजिश से मारपीट, एक की इलाज के दौरान मौत। रीवा में 8 बसें लापता होने पर अनशन पर बैठा बस संचालक। रीवा के कबाड़ी मोहल्ले में नशेड़ियों के बीच मारपीट, वीडियो वायरल। रीवा में सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना महासम्मेलन 26 अक्टूबर को। रीवा पुलिस और आमजन ने दिखाई संवेदनशीलता। एसजीएमएच में नकली दवा मामले में सिर्फ एक डॉक्टर को नोटिस। मऊगंज में जमीन विवाद की पुरानी रंजिश बने हिंसक, 4 बुजुर्ग घायल। सीधी में संजय टाइगर रिजर्व टीम पर हमला। मध्य प्रदेश में लो प्रेशर सिस्टम का असर, 9 जिलों में बारिश। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के पुराने बस स्टैंड क्षेत्र के सैकड़ों परिवार प्रेशर हॉर्न के तेज शोर से त्रस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद बस ऑपरेटर और वाहन चालक खुलेआम प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सुबह 4 बजे से देर रात तक बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की नींद और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। बस स्टैंड व्यापारी संघ और गोल पार्क कृषि व्यापारी संघ ने यातायात थाना प्रभारी को 1 वर्ष से लगातार शिकायतें दी हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल हॉर्न का आगे का हिस्सा जब्त किया गया, जिससे स्थिति जस की तस बनी हुई है। व्यापारी संघ ने प्रशासन से बस स्टैंड चौकी प्रभारी को नियमित निगरानी और प्रेशर हॉर्न बजाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है। रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में रात 1:30 बजे अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा के अचानक पहुंचने पर कई कर्मचारियों को शराब के नशे की हालत में पाया गया, जिसके तत्काल बाद उन्हें क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के कई हिस्सों में गंदगी और सफाई की बुरी स्थिति सामने आई, जिस पर अधीक्षक ने संबंधित स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई। इस तरह की अव्यवस्था अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर तब जब हाल ही में ही यहाँ नकली दवा में कमीशनखोरी, अवैध वसूली और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार जैसे कई विवाद सामने आ चुके हैं। रीवा शहर के विक्रम पुल इलाके में आज दोपहर अचानक लगे भारी जाम ने लोगों को घंटों परेशान कर दिया। जहां वाहनों की लंबी कतारें सड़क को अवरुद्ध कर रही थी, लेकिन वहां कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। पार्किंग की लगातार बिगड़ती समस्या से शुरू हुआ यह जाम तेजी से फैला, जिससे बाजार क्षेत्र में ड्राइवरों और पैदल यात्रियों को भारी असुविधा झेलनी पड़ी। पुलिस की गैर मौजूदगी में स्थानीय निवासियों ने ही हस्तक्षेप कर किसी तरह जाम खुलवाया, लेकिन यह घटना शहर की बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था की लापरवाही को उजागर करती है। आए दिन विक्रम पुल जैसे व्यस्त चौराहों पर ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लोग अब स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। रीवा में ट्रैफिक की समस्या नई नहीं है। शहर के नया बस स्टैंड, जयस्तंभ चौराहा और ढेकहा चौराहा जैसे स्पॉट्स पर भी जाम की समस्या ऐसे ही बनी रहती है। रीवा शहर साहित्यिक जगत का केंद्र बनने जा रहा है, जहां अखिल भारतीय साहित्य परिषद का 3 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन 7, 8 और 9 नवंबर को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम और रोटरी भवन में आयोजित होगा, जिसमें देश भर से विभिन्न भाषाओं और बोलियों के 1000 से अधिक साहित्यकार, मातृशक्ति, युवा और वरिष्ठ प्रतिनिधि सहभागिता करेंगे। इस आयोजन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरलीधर कॉलोनी के समीप बीती देर रात करीब 1:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में बोदाबाग के रविदास नगर निवासी गगन साकेत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी अमन साकेत गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अमन को तत्काल उपचार के लिए संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और घटनास्थल पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल कर रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गगन और अमन अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ 2 बाइकों पर सवार होकर नई गढ़ी बाजार से घर लौट रहे थे। तेज रफ्तार के कारण एक बाइक मुरलीधर कॉलोनी के पास बिजली के पोल से जा टकराई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार युवक सुरक्षित दुर्घटना स्थल से लापता हो गए। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में हुई मारपीट की घटना में घायल कैलाश शुक्ला की बीती रात उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई आकाश शुक्ला ने बताया कि 26 सितंबर की रात को कैलाश बाइक से बैकुंठपुर बाजार से लौट रहे थे, तभी फूल गांव के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। पहले सामान्य बातचीत हुई, लेकिन अचानक गाली गलौज शुरू हो गई, जिसके बाद हमलावरों ने लाठी डंडों से बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे कैलाश को सिर पर गंभीर चोट लगी। साथ ही पेट, पसलियों और फेफड़ों के नीचे चोटें आई। घटना में आकाश समेत 4-5 अन्य लोग भी घायल हुए थे, जो अब ठीक हो चुके हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और नामजद आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां मां वैष्णो देवी ट्रेवल्स के संचालक संतोष कुमार तिवारी की 8 बसें 2 महीने से लापता है। पीड़ित ने बसों की बरामदगी को लेकर अनशन शुरू कर दिया है। संतोष तिवारी, जो रीवा, मैहर, कटनी, जबलपुर रूट पर बसें संचालित करते थे, उन्होंने अनंतपुर निवासी दर्शन सिंह परिहार पर भरोसा जताते हुए उन्हें रीवा इंदौर रूट की बसें सौंपी थी। शुरू में ईमानदारी से काम करने वाले दर्शन को संतोष ने कुल 10 बसें सौंप दी, जिनमें से 8 पर जय भवानी ट्रेवल्स का नाम जोड़कर दर्शन ने अपना बैंक अकाउंट लिंक कर लिया। लेकिन धीरे धीरे दर्शन ने कैश पेमेंट रोकना शुरू कर दिया। इसी बीच पुरानी रंजिश के चलते बसों के शीशे तोड़वाने जैसे आपराधिक कृत्य शुरू किए गए, जिसमें एक डॉक्टर की मौत भी हो गई। संतोष ने दर्शन को चेतावनी दी और बसें वापस लेने की कोशिश की, तो दर्शन ने मेंटेनेंस का बहाना बनाकर 8 बसें गायब कर दी। संतोष ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बावजूद केवल 1 बस ही बरामद हुई। फाइनेंस पर होने वाली बसों के कारण संतोष पर किस्तों और परिवहन विभाग के टैक्स का बोझ बढ़ रहा है, जिससे वह दर दर भटक रहे हैं। किस मांग को लेकर बैठे हुए आप अनशन पे? मेरी बसों को 10 बसें हैं, जो कि जय भवानी टूर एंड ट्रेवल्स में लगाया था, और वो बसें गायब हैं। उसका FIR सिविल लाइन थाना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बसें सिविल लाइन थाना पुलिस जब्त करके न्यायालय में पेश कर दे। कैसे, कितनी बसें हैं आपकी, कैसे अचानक गायब हो गई? मैंने उसको गाड़ी चलवाने को दिया था, और उसके एक चुराटे पे एक डॉक्टर का मृत्यु हुई थी, उसके वजह से मैंने उसको कुछ मना किया। उस बात से तब से ना हिसाब दे रहा गाड़ियों का और ना ही गाड़ी दे रहा। अब गाड़ियाँ भी वर्तमान में कहाँ चल रही हैं? गाड़ी मुझे पता नहीं कहाँ चल रही है। बिना कुछ गाड़ियों का परमिट और फिटनेस भी ख़त्म हो गया, तो पता नहीं कहाँ चलवा रहा। पुलिस वाले क्या बताते हैं? पुलिस कैसे कर रही है? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। रीवा शहर के कबाड़ी मोहल्ले के ठीक सामने सड़क पर नशे में धुत एक युवक द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नशे में डूबा एक युवक दूसरे को थप्पड़, लात और घूंसे मारता नजर आ रहा है, जबकि आसपास खड़े कई लोग मूक दर्शक बने रहे। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि यह घटना कबाड़ी मोहल्ले की है, जो कथित तौर पर नशे की मंडी के रूप में कुख्यात है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक नशे के आदी हैं और किसी बात पर हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। हालांकि वीडियो की तारीख और प्रमाणिकता की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। रीवा शहर के पद्मधर पार्क में 26 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना महासम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें OBC, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य आजादी की लड़ाई में पिछड़े वर्गों की भूमिका को रेखांकित करना है, जो आजादी के बाद जनसंख्या अनुपात में उचित राजनीतिक हिस्सेदारी और सामाजिक समानता से वंचित रह गए हैं। रीवा जिले के मैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल और उनकी टीम ने एक छोटी सी गाय की बच्चिया की जान बचाने के लिए जो संवेदनशीलता दिखाई, वह पुलिस सेवा के सच्चे स्वरूप को दर्शाती है। सड़क पर पैदल गश्त के दौरान कार दुर्घटना में फंसी बच्चिया को देख पुलिस बल ने स्थानीय लोगों की मदद से कार को उठाकर बाहर निकाला। अगर कार को आगे पीछे किया जाता तो बच्चिया की जान जा सकती थी, इसलिए उसे उठाया गया। सबसे मार्मिक बात यह रही कि उसकी मां वहीं पे खड़े होकर ये सब देख रही थी, जो दृश्य किसी को भी भावुक कर दे। यह घटना न सिर्फ पशु कल्याण की याद दिलाती है, बल्कि आम नागरिकों के सहयोग से कैसे छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं, इसका भी उदाहरण है।
रीवा जिले में संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में नकली दवाइयों के खेल को उजागर करने वाले अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर के संचालक का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया था। जबकि घटना के दूसरे दिन इस मामले में संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन ने सिर्फ एक डॉक्टर अखिलेश तिवारी को नोटिस जारी कर खानापूर्ति करते हुए 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात पुरानी जमीनी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। डिहिया गांव के 4 बुजुर्गों पर बाइक सवार हमलावरों ने लालगंज मोड़ के पास टक्कर मारकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और फिर गाली गलौज के साथ जमकर पिटाई की। घायल श्रीनिवास पटेल, अमृतलाल पटेल, लालजी पटेल और दयानंदपुरी नईगढ़ी बाजार से अपने गाँव लौट रहे थे। तभी राजीव पटेल और उसके 3-4 साथियों ने वारदात को अंजाम दिया। आसपास के लोगों ने हस्तक्षेप कर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। सीधी जिले के जमोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलकी गांव में गुरुवार देर रात अवैध रेत खनन और परिवहन की सूचना पर गश्त कर रही संजय टाइगर रिजर्व की वन विभाग टीम पर रेत माफिया ने अंधेरे का फायदा उठाकर हमला कर दिया, जिसमें एसडीओ प्रमोद सिंह की सरकारी गाड़ी पर जमकर पत्थरबाजी की गई और वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिससे भारी क्षति हुई तथा टीम के कुछ सदस्यों को चोटें आई हैं। डीएफओ राजेश खन्ना टी ने बताया कि माफिया ने अवैध कार्रवाई छिपाने के लिए यह कृत्य किया, जबकि एएसपी अरविंद श्रीवास्तव ने सरकारी काम में बाधा और हमले के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जांच पूरी होने तक उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में दक्षिणी भारत में सक्रिय लो प्रेशर एरिया का असर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते पिछले 24 घंटे में धार, सतना, अशोकनगर, छतरपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जबकि भोपाल सहित कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार यह सिस्टम दक्षिण पूर्व अरब सागर से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों से इसका असर मध्य प्रदेश में और तेज होगा। विशेष रूप से 25, 26 और 27 अक्टूबर को प्रदेश के लगभग आधे हिस्से में हल्की बारिश, गरज चमक और आंधी की स्थिति बनी रहेगी। अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। रीवा के सैनिक स्कूल में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल के 3रे संस्करण का उद्घाटन समारोह 25 अक्टूबर को सुबह 9 बजे होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।